माओवादी संगठन के द्वारा आज 22 दिसंबर को भारत बंद के आह्वान के बाद जगदलपुर बस एसोसिएशन ने बस सेवा को बंद कर दिया। जगदलपुर से विजयवाड़ा, हैदराबाद, बीजापुर और सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों में चलने वाली लोकल यात्री बसों के पहिए थम गए, जिसके चलते बस में सफर करने वाले यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बस संचालकों का कहना है कि नक्सली बंद के दौरान कई बसों में आग लगा दी गई, जिससे भारी नुकसान भी हुआ है। इसी वजह से स्थिति सामान्य होने के बाद ही बसों का संचालन किया जाएगा। बता दें कि 3 दिनों में नक्सलियों ने दक्षिण बस्तर में जमकर उत्पात मचाया है और सुकमा और बीजापुर जिले में 6 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है, जिसमें 3 यात्री बसें शामिल हैं। नक्सली के द्वारा भारत बंद के आह्वान पर बस संचालक ने अपनी बस की संचालन बंद कर दी है। जगदलपुर से करीबन सैकड़ों की तादाद में जो बसें बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जाती थी वो आज के लिए बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है लगातार जो नक्सलियों को जरा उत्पात मचाया जा रहा है और जिस प्रकार की आगजनी कर रही है, इसके चलते इस बस संचालन को बंद कर दिया। 1 दिवसीय बंद का आह्वान किया गया है और यही कारण है कि जो बस संचालक है वो अंदरूनी क्षेत्रों में अपने बसें को भेजना बंद कर दिया। कहा बताया जाता है कि नक्सली बंद के चलते जो नक्सलियों को लगातार जो आगजनी कर रहा है, इसके चलते जो डर बना हुआ है और डर के चलते बस संचालकों ने अपना बस को संचालन आज के लिए बंद कर दी गई है। कैमरामैन संजू के साथ जीवन हलदार, INS न्यूज, जगदलपुर। बस अभी पूरा बंद है, अभी दंतेवाड़ा तक जा रही है जी। दंतेवाड़ा से आगे? जी, दंतेवाड़ा का आगे नहीं, बीजापुर किस तरफ? बीजापुर जा रही है। जो हल्टिंग गाड़ी है ना, वो हल्टिंग गाड़ी नहीं जा रही है। बीजापुर से आगे भोपाल जी नहीं, टोटल बंद है जी। हम बोले हैं कि अभी जितना जल्दी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, जो भी चल रहा है अभी इसमें अपना जितना जल्दी हो जाए तो क्लियर हो जाए तो और अच्छी बात है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राजभवन में शपथ ले ली है। शपथ लेने वालों में वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल से लेकर पहली बार विधायक बने लक्ष्मी राजवाड़े तक शामिल हैं। इन दिनों जिस तरह चौंकाने का काम भाजपा कर रही है, उसी तरह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी काफी चौंकाया है। साय मंत्रिमंडल के गठन को लेकर साय के शपथ के बाद से ही अटकलें लग रही थीं, लेकिन विधानसभा सत्र के खत्म होते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया को यह कहकर चौंका दिया कि अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन्होंने शपथ लेने वाले मंत्रियों के नाम गिना दिए। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कल पौने 12 बजे गवर्नर हाउस में हमारे मंत्रिमंडल के नए सदस्य शपथ लेने वाले हैं। इसमें श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री रामविचार नेताम, श्री दयालदास बघेल, श्री केदार कश्यप, श्री लखनलाल देवांगन, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री OP चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और श्री टंकरांग वर्मा, ये 9 लोग कल गवर्नर हाउस में मंत्री का शपथ लेने वाले हैं। बहुत जल्दी विभाग का बंटवारा भी हो जाएगा। कल खाली मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस बार छत्तीसगढ़ में जनता ने सरकार बदलने का जनादेश दिया। कांग्रेस की 5 साल पुरानी सरकार की जगह मोदी का चेहरा लेकर चुनाव मैदान में उतरी भाजपा ने 90 में से 54 सीटों पर जीतकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। लेकिन 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने के बाद जनता को नई सरकार के मुखिया और बाकी चेहरे के लिए जैसा इंतजार करना पड़ा, वैसा कभी नहीं हुआ था। नतीजे आने के 1 सप्ताह बाद तय हुआ कि आदिवासी नेता विष्णुदेव साय राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। इसके 3 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को उनका और उनके 2 मुख्यमंत्रियों का शपथ हुआ। इसके 8 दिन बाद 22 दिसंबर को मंत्रिमंडल ने शपथ ली। राजभवन में शुक्रवार को पौने 12 बजे राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने शपथ दिलाई। सबसे पहले 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने 5वीं बार मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप ने शपथ ली। इसी तरह राज्यपाल ने श्याम बिहारी जायसवाल, लखनलाल देवांगन, OP चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा को शपथ दिलवाई।
तो ये 12 हमारे मंत्री बन गए हैं। घोषणा पत्र का क्रियान्वयन जवाबदारी है, इसका क्रियान्वयन करेंगे। अच्छी टीम है, नए पुराने चेहरे हैं और सब मिलकर बेहतर काम करेंगे। नए मंत्रिमंडल के सामने अब छत्तीसगढ़ की जन आकांक्षाओं को पूरी करने की चुनौती है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि साय सरकार अपने इस दायित्व को निभाने में कितना सफल साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार शुक्रवार को हो गया है। 9 नए मंत्रियों ने साय मंत्रिमंडल में शपथ ले ली है। इनमें कई चेहरे शामिल हैं। वहीं 4 वरिष्ठ विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है, लेकिन कई ऐसे भी दिग्गज विधायक हैं जो मंत्री बनने से चूक गए हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए और पुराने चेहरों के समन्वय के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार किया। वरिष्ठ नेताओं में जहां बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, रामचंद्र नेताम और दयाल दास बघेल मंत्री बनाए गए हैं, वहीं नए चेहरों में टंकराम वर्मा, OP चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े, लखन देवांगन और श्याम बिहारी जायसवाल मंत्री बने हैं। लेकिन भाजपा की सियासत में कई दिग्गज चेहरे भी हैं जो मंत्री बनने से चूक गए। इनमें अजय चंद्राकर, राजेश मूणा, धर्मलाल कौशिक, रेणुका सिंह, अमर अग्रवाल, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी जैसे कई नाम शामिल हैं जो इस बार मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बन सके। इसे लेकर पार्टी के भीतर खाने चर्चाओं का दौर जरूर जारी है, लेकिन कोई भी पार्टी के फैसले के खिलाफ कुछ नहीं कह पा रहा है। सभी पार्टी के फैसले को मानने की बात कहते नजर आ रहे हैं। इस मंत्रिमंडल को जहां विष्णुदेव साय संतुलित करार दे रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कई नेता सूट सिलाकर बैठे थे, लेकिन उनकी पार्टी ने उन्हें किनारे लगा दिया। उसमें कुछ पुराने और कुछ नए, और हमारे जो एजेंडा घोषणा पत्र जारी किया गया, निश्चित रूप से सब मिलकर के उसको पूरा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा संदेश भी जाएगा और तीव्र आगे जो अपन जो घोषणा पत्र जारी किया उस पर काम भी करेंगे। युवा पीढ़ी को आगे लाना, और आपने 3 प्रदेश के जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का शपथ हुआ तो आपने उसको देखा है, और उसी दृष्टिकोण से कि समय रहते युवा को मुख्य जवाबदारी दे करके धीरे धीरे उनको अनुभव आए और अनुभव के आधार पर पार्टी में आगे काम कर सके, ये पार्टी का दृष्टिकोण है। और तीनों प्रदेश में लगभग ये स्थिति बनी है, और आज भी जब मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो रहा है उसमें भी आपको ये समावेश देखने को मिल रहा है। सब मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पोर्टफोलियो मिलेगा, उसके सब काम करेंगे तब उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। अभी तो सभी मंत्रियों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, अब जब पहली बार जीते हैं वो राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो फिर यहाँ मंत्री बने तो इसमें कौन सा आश्चर्य। वो तो समीक्षा करने के काम आप लोगों का है। बहुत सारे जो चेहरे हैं जो सूट सिला कर रखे थे उधरे के धरे रह गए। साय मंत्रिमंडल में कई सीनियर विधायक भी शामिल होने से रह गए, लेकिन कई नए चेहरे भी मंत्री बना दिए गए हैं। इस तरह सीएम विष्णुदेव साय ने अनुभव और उत्साह का संतुलन स्थापित करने की कोशिश तो की है, साथ ही चूके हुए चेहरों के लिए एक पद शेष छोड़कर उम्मीदीकरण भी बचा कर रखी है। ऐसे में एक पद में किसकी होगी ताजपोशी, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी होंगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 18 दिन बाद सरकार ने आकार लिया है। जी हां, दरअसल इस बार नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री का नाम तय करने में हफ्ता भर लग गया। सीएम के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए। इसके बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जिसमें फिर 8 दिन का समय लगा। अब मंत्रियों के विभाग बंटने का इंतजार है। खास बात यह है कि सरकार को आकार लेने में भले ही वक्त लग रहा हो, लेकिन भाजपा ने बड़े जतन से तमाम समीकरणों को साधा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बड़े नियोजित ढंग से चुनाव लड़ा। यह बात चुनाव के परिणाम आने के बाद तमाम राजनीतिक विश्लेषक तो कह ही रहे हैं, कांग्रेसी भी यही मानते हैं। जो नहीं मानते थे वे तो हैरान हैं। लेकिन अब भाजपा के एक एक कदम की दाद दे रहे हैं।
अब ऐसी ही सावधानी बरती है मंत्रिमंडल में चेहरे तय करने में। आइए समझते हैं साय मंत्रिमंडल और भाजपा की रणनीति को। वरिष्ठ पत्रकार और हरिभूमि INS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से। इस मंत्रिमंडल के संदर्भ में जब चर्चाएं शुरू हुई थी तो ये दावा किया जा रहा था कि सारे नए चेहरे होंगे, गुजरात का फार्मूला लागू किया जाएगा, पुराने किसी भी मंत्री को अब मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जो मंत्रिमंडल का विस्तार से पूर्व दिल्ली यात्रा के बाद मुख्यमंत्री लौटे थे तो उन्होंने कहा था कि अनुभवी भी रहेंगे, नए लोगों को भी मौका दिया जाएगा। और जो सूची उन्होंने कल रात को सार्वजनिक की 9 चेहरों की, तो उसमें उनके दावे के अनुरूप ही नाम निकल कर आए। अनुभवी चेहरे भी हैं और नए लोगों को भी मौका दिया गया। सबसे बड़ा नाम जो इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहा है वो बृजमोहन अग्रवाल जी के रूप में है। बृजमोहन अग्रवाल 1990 से लगातार विधायक के रूप में चुने जा रहे हैं। ये 8वीं बार वह विधायक के तौर पर चुने गए। खास बात यह है कि 8वीं बार भी वह जब चुनाव जीते तो प्रदेश में सबसे विशाल अंतर के साथ जीत उन्होंने दर्ज की, चाहे वो कांग्रेस के चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के। सभी लोगों के बीच में सबसे बड़े अंतर से जीत जो दर्ज की वो बृजमोहन अग्रवाल जी ने दर्ज की। 8 बार लगातार जीतना और उसके बाद 67,000 मतों के विशाल अंतर से जीतना, इसके चलते किसी भी प्रयोग का वह हिस्सा नहीं बन सके और उन्हें मंत्री पार्टी हाईकमान के द्वारा बनाने का फैसला लिया गया। हालांकि निजी तौर पर अगर हम देखें तो यह उनकी वरिष्ठता और उनकी कुशलता के अनुरूप पद नहीं है। जब अरुण साव और विजय शर्मा जैसे चेहरों को मुख्यमंत्री के तौर पर मौका दिया गया, ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल का केवल मंत्री के रूप में शपथ लेना कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को अखरता होगा, पर कम से कम मंत्री तो बना है, इस रूप में देख सकते हैं। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल शायद इससे बेहतर स्थितियों के हकदार हैं, ऐसा उनको चाहने वाले मानते हैं। वह जन नेता के तौर पर इस प्रदेश में देखे जाते हैं। मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय और छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल, इन दो को अपने समर्थकों और जनता के बीच में लोकप्रियता के लिए अलग से ही देखा जाता है। पर कम से कम बृजमोहन अग्रवाल मंत्री के तौर पर तो दिखे, पर जो चेहरों के संदर्भ में उम्मीद की जाती थी कि अगर पुरानों को मौका मिलेगा तो ये चेहरे भी होंगे, उनमें से 2 चेहरे दिखाई नहीं दे रहे। एक अमर अग्रवाल और दूसरे अजय चंद्राकर। ये दोनों मंत्री के तौर पर भी प्रभावी छाप छोड़ने में अतीत में सफल रहे, पर पार्टी ने इस बार अभी उन्हें मौका नहीं दिया। इसके अलावा तीसरा नाम धर्मलाल कौशिक के रूप में है, जिनको पार्टी ने 2 बार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, जिनको विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी और जिनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी पार्टी ने आजमाया। माना जा रहा था तो उनको तो मंत्रिमंडल में लिया ही जाएगा, लेकिन वह भी अभी प्रतीक्षा सूची में ही दिखाई दिए। इसके अलावा अगर बात करें तो ओपी चौधरी के संदर्भ में कहकर गए थे देश के गृह मंत्री अमित शाह कि आप विधायक भर बना दो, बड़ा आदमी हम बनाएंगे। तो बड़े आदमी के संदर्भ में लोगों का अपना अपना आकलन था। कोई उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर बड़ा आदमी देख रहा था, कोई उन्हें उप मुख्यमंत्री के तौर पर बड़ा आदमी देख रहा था। तो मुख्यमंत्री भी नहीं बने, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बने, पर पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाने का फैसला किया। तो आज ओपी चौधरी का वह फैसला जो 2018 में उन्होंने लिया था, भारतीय प्रशासनिक सेवा को छोड़ने का, वह एक कुशाग्र अफसर के तौर पर पहचाने जाते थे, एक उज्जवल भविष्य उनका लोगों को दिखाई देता था। जब उन्होंने प्रशासनिक सेवा छोड़ी तो कई लोगों को ऐसा लगा कि गलत फैसला तो नहीं कर ले रहे ओपी चौधरी, बड़ा जोखिम तो नहीं उठा ले रहे, लेकिन आज उन्होंने अपने फैसले को सही साबित करके दिखा दिया है। ना केवल वो रायगढ़ से विशाल अंतर के साथ चुनाव जीते, बल्कि पार्टी का भरोसा जीतने पाने में भी कामयाब रहे। जब बड़े बड़े चेहरे मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए गए हैं, ऐसे में ओपी चौधरी इस मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं, तो ये दूसरा चौंकाने वाला नाम भी है और उम्मीदों के अनुरूप भी मान सकते हैं। साय मंत्रिमंडल में कई बड़े चेहरे नदारत हैं, लेकिन 4 पुराने और बड़े चेहरे तो हैं। कुछ चेहरों को छोड़ने तो कुछ चेहरों को छांटने के पीछे भी कारण मौजूद है। केदार कश्यप को मंत्री बनाया गया था। लक्ष्मी रजवाड़े बड़गांव से चुनाव जीत कर आई है, वहां से दूसरा नाम भैयालाल रजवाड़े का था। पर पुराने और नए का संतुलन बनाना था। पुरानों में कई चेहरे पहली जगह पा गए थे तो नई के लिए जगह नहीं थी, इसलिए लक्ष्मी रजवाड़े को मौका मिल गया, क्योंकि जातिगत समीकरण मिटवाना था। दूसरा बड़ा कारण था कि पूरे मंत्रिमंडल में कोई तो महिला लेनी थी। रेणुका सिंह और लता उसेंडी अन्य कारणों से इस दौड़ में पिछड़ गए, तो फिर जाके संभावना किसकी बनी? तो उसमें एक युवा चेहरा भी हो गया, नए को मौका देना भी हो गया, क्षेत्रीय समीकरण भी हो गया, जातिगत समीकरण भी हो गया और महिला कोटा भी हो गया। तो ऐसे 5 कोटाओं को पूरा करने के कारण लक्ष्मी रजवाड़े को मौका मिला है। लेकिन लक्ष्मी रजवाड़े के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अभी तक मंत्रिमंडल के अंदर जो भाजपा के मंत्रिमंडल रहे हैं, उसमें महिला मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर हमेशा विषय रहा है। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि रेणुका सिंह पहले मंत्रिमंडल का हिस्सा थी डॉक्टर रमन सिंह के, पर उनको 2 साल के अंतर्गत ही हटा दिया गया था विवादों के चलते। इसके बाद में लता उसेंडी को मंत्री बनाया गया, लेकिन लता उसेंडी अपनी सीट बरकरार रखने में सफल नहीं रही, इसलिए उनका आना जाना चल गया।
रमशीला साहू को मंत्री बनाया, वो अपनी सीट बचा पाने में कामयाब नहीं रही, तो कुल मिलाकर वो विधायक भी नहीं रही। तो कुल मिलाकर जो लोग भी भाजपा के मंत्रिमंडल में महिला कोटा से मंत्री बने हैं, वो वक्त के साथ उतना बेहतर परफॉर्म कर पाने में नाकाम रहे हैं। क्या लक्ष्मी रजवाड़े इस परंपरा को रोक पाएंगी और बतौर महिला मंत्री एक प्रभावी छाप छोड़ पाएंगी? ये सवाल उनके साथ में। उन्हें अवसर तो मिला है, पर उस अवसर के साथ में जो जिम्मेदारी उनके पास है, क्या वो उसे वाकई बखूबी निभाएंगी और एक स्थायित्व अपने अवसर को प्रदान कर पाएंगी? ये देखना हमारे लिए दिलचस्प होगा। साय कैबिनेट में जिन नए चेहरों को स्थान मिला है, उसके पीछे भी भाजपा सुविचारित नीति है। जिन नए चेहरों ने आज शपथ ली है, उनमें पूर्व IAS OP चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, लखनलाल दिवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा शामिल हैं। कांग्रेस को जिस अंदाज में हराकर भाजपा सत्ता में आई है और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ने जिस गंभीरता से कदम उठाए हैं, उसने अब मंत्रियों के लिए चुनौती पेश की है। उन्हें काम करके सरकार की साख बढ़ानी होगी, वरना पार्टी गुजरात में मंत्रियों को बदलने के प्रतिमान भी स्थापित कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IRS 24/7 रायपुर। बालोद जिले की टोंडी विकास खंड की ग्राम पंचायत छिंदवाड़ा में ग्रामीणों ने ग्राम सभा को रोककर पंचायत भवन में तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि पिछली ग्राम सभा में सरपंच से ग्राम में हुए विकास कार्य के नाम पर आहरित राशियों का लेखा जोखा मांगा गया और 21 दिसंबर को सरपंच की ओर से पूरा ब्यौरा देना था। तो अगली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज राष्ट्रपति पीएम मोदी और गृह मंत्री से करेंगे मुलाकात। सबसे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी करेंगे मुलाकात, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी मुलाकात, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात और करीब 4 बजे मुख्यमंत्री वित्त मंत्री से भी करेंगे मुलाकात। शाम 7 बजे राष्ट्रपति से विष्णुदेव साय की होगी मुलाकात। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, जहां दिल्ली दौरे पर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और लगातार दिग्गजों से आज उनकी मुलाकात होने वाली है। स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली दौरे पर हैं, किन किन से वो मुलाकात करने वाले, क्या कुछ स्केड्यूल सेट हुआ है? देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल देर रात दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज कई अहम मुलाकातें देखने को मिलती हुई नजर आएगी। सबसे पहले अब से कुछ ही देर बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने विष्णुदेव साय पहुंचते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो मुलाकातें हैं वो महत्वपूर्ण मुलाकातें देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। प्रदेश के विकास संबंधित परियोजनाओं को लेकर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात जो है विष्णुदेव साय की देखने को मिलती हुई नजर आएगी। 12:45 की बात करें तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनसे मुलाकात होती हुई नजर आएगी और फिर शाम को बात करते हैं तो 4 बजे वित्त मंत्री से मुलाकात होगी और 7 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात देखने को मिलती हुई नजर आएगी। निश्चित तौर पर प्रदेश में सरकार बनने के बाद ये शिष्टाचार मुलाकातें होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रदेश में जो परियोजनाएं चल रही होती हैं या फिर कहें कि जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी आई है उनको लेकर भी जो है जो मुलाकातों के दौरान चर्चा है वो विष्णुदेव साय जो है अलग अलग प्रदेश या केंद्र के जो मंत्री हैं या फिर कहें कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान चर्चा करते हुए नजर आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्पष्ट तमाम जानकारी देने की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IRS 24/7। नमस्कार।